सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। देखिए, ये 5 बातें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं मानना है। चाहे रिश्ता तोड़ना पड़े तो तोड़ दीजिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मानना है। देखिए, हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसमें हमें कुछ कमियां नहीं दिखती। हम उसकी हर बात मानते हैं, वो जो कहता है वही हम करते हैं, जो बोलता है वही हम मानते हैं। ठीक है, जिसे प्यार करते हैं आप उसकी बातें मानिए, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसे आप मानेंगे तो निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है कि आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। इसलिए इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या नहीं मानना है। तो पहली बात तो ये है कि जो आपसे प्यार करता है वो आपको घर छोड़ने के लिए बोले, अपने माता पिता को छोड़ने के लिए बोले कि तुम छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, तो आप बिल्कुल मत मानिए। कहेगा कि शादी तोड़ देंगे, तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे। कहे ठीक है तुम तोड़ दो, लेकिन हम अपने माता पिता को नहीं छोड़ेंगे। और तुम्हें तो अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो मुझे समय दो, मुझे थोड़ा समय दो कि मैं अपने माता पिता को मना लूँ। अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। कोई प्रलय तो आ नहीं रहा है कि नहीं बिल्कुल अभी शादी करनी है तो अभी करनी है। थोड़ा टाइम दो, हम उनको मना लेंगे। तो देखिए, बाद में वही इंसान कहेगा, जब भी आपके बीच में कुछ कहा सुनी होगी तो वही इंसान कहेगा कि जो अपने जन्म देने वाले माता पिता की नहीं हुई वो मेरा क्या होगी। दूसरी बात कि कितना भी सीरियस रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका मंगेतर ही क्यों ना हो, अगर वो आपसे कुछ ऐसी वैसी फ़ोटो मांगे तो कभी भी उस तरह की फ़ोटो उसके साथ शेयर मत करिए। क्योंकि देखिए, किसी इंसान का कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी तो शादी में अगर अरेंज मैरिज भी हो रही होती है तो बारात दरवाजे पर आकर के वापस हो जाती है। तो जब तक शादी न हो जाए तब तक कोई भरोसा नहीं है। तो अगर इस बात पे वो कहे कि तो तुमसे हम रिश्ता तोड़ लेंगे तो ठीक है। अगर वो कह रहा है, बस वो बोला कि तोड़ लेंगे, लेकिन आप क्या करिए कि तोड़ दीजिए। कहो कि लो ठीक है हम तोड़ ही देते हैं। ऐसे इंसान के साथ तो हमें भी नहीं रहना है। क्यों आखिर फोटो चाहिए? मैं तुमसे मिल रही हूँ, तुमसे बातें कर रही हूँ, तुम मुझे देख रहे हो तो फोटो फिर क्यों चाहिए? तीसरी बात कि जब भी आप अपने लवर के साथ हो, जब भी अपने मंगेतर के साथ हो, तो आप पहले श्योर हो लीजिए, उसकी मोबाइल भी चेक कर लीजिए कि कहीं वो वीडियो तो नहीं बना रहा है। और ऐसा करिए कि अपना भी मोबाइल और उसका भी मोबाइल, दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दीजिए। चौथी बात कि जब भी अपने प्रेमी या मंगेतर से बात करें या चैट करें या मैसेज करें तो कुछ भी ऐसा वैसा मैसेज न करें। क्योंकि देखिए, समय का भरोसा नहीं है कि कल क्या होगा, और कल वो कहाँ हो आप कहाँ हो, कोई ठिकाना नहीं है कि आप दोनों एक हो ही जाएंगे, आपकी शादी हो ही जाएगी। पांचवी बात कि मान लीजिए आपके इतना सचेष्ट रहने के बाद भी अगर उसने किसी तरह से आपका फ़ोटो क्लिक कर लिया, किसी तरह से आपका वीडियो बना लिया और अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, अब वो आपसे कोई भी गलत कार्य करवा रहा है, तो आप उसकी बात बिल्कुल न माने और ना ही आप डरें और ना ही आप कोई गलत कदम उठाएं। सीधे अपने माता पिता से बात करें। क्योंकि देखिए, अब पेरेंट्स भी बहुत जागरूक हो चुके हैं। पहले के माता पिता थे कि बेटी के बारे में कुछ भी भनक लगती थी तो पहले तो क्या करते थे कि वो घर में बैठा देते थे और फिर जल्दी से शादी कर देते थे। कहीं से भी जल्दी से लड़के वड़के खोज करके और शादी कर देते थे। लेकिन अब के पेरेंट्स वैसे नहीं हैं। अब वो सब चीज़ समझते हैं। जब भी लड़की को बाहर भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, किसी चीज़ के लिए भेजते हैं, जॉब के लिए भेजते हैं, तो वो समझते हैं, उनके मन में ज़रूर ये बात रहती है कि इसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, तो उसके लिए वो प्रिपेयर रहते हैं। अब वो भी इसी समाज में रह रहे हैं, इसी दुनिया में रह रहे हैं, वो भी सब चीज़ जानते हैं और बचपन से आपकी हज़ारों गलतियाँ माफ़ किए हैं। तो क्या ये गलती माफ़ नहीं कर सकते? बचपन से आपके सुसु पोटी साफ किए होंगे, तो आप देखिए, उनसे बता करके देखिए। भगवान के बाद अगर किसी के पास सारी समस्या का हल है तो सिर्फ माता पिता के पास ही समस्या का हल है। लेकिन आजकल के लड़के और लड़कियां अगर कोई भी उनके सामने समस्या आती है तो माता पिता को बिल्कुल नहीं बताते हैं, अपने ही सारे समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं। बाई चांस वो समस्या का हल ना निकाल पाएँ तो अपने आप को ही ख़त्म कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जीवन बहुत अमूल्य है, आपको जीना है, डट करके जीना है। और कौन ऐसी समस्या है जिसका हल नहीं है? और माता पिता क्या वो नहीं जानेंगे? आप पे विश्वास नहीं करेंगे? मान लीजिए, चलिए थोड़ा सा आपको डांट दिए तो डांट दिए कि हाँ तुमने मतलब ऐसे किया तब तो ऐसे हुआ, तो क्या हुआ? आपको नहीं डांटे होंगे, पहले नहीं डांटे होंगे तो अब भी थोड़ा डांट लें, आपको निकाल तो देंगे उस समस्या से। देखिए, अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले तो आप अपनी माँ से बात करिए। क्योंकि माँ होती है उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करती, कोई बात होता है उसको समझती है, आराम से सुनती है, आराम से समझती है।
और आप पिता से डायरेक्ट कहने जाएंगे तो हो सकता है कि उस समय वो ना समझे, कुछ अलग रिएक्ट कर जाए। और माँ होती है तो धीरे धीरे देखती है कि उनका मूड कैसा है, समय कैसा है, उस तरह से उनको धीरे धीरे बातों को समझाती है, समझा के बताती है, और दोनों मिल के उस समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे और आपको उस समस्या से बचा भी लेंगे। तो आपको कुछ भी गलत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताना है अपने माँ बाप से, और आपके अपने माँ बाप पे इतना तो विश्वास रखना ही पड़ेगा ना। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।